Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. My dear students, today we will continue the text of Sir Alexander Fleming written by Patrick Pringle. In today's lecture, we will discuss the discovery of lysozyme, that is the forerunner of penicillin. Okay, let's start the text. Meanwhile, Fleming, a medical officer himself, was still working with his old chief, Sir Amrod Wright, had been made a colonel in the Army Medical Service and had set up a research laboratory at Boulogne. Meanwhile, इसी दौरान फ्लेमिंग जो खुद एक मेडिकल ऑफिसर था स्टिल वर्किंग अब भी काम कर रहा था विद हिज ओल्ड चीफ उस्ताद अपने पुराने उस्ताद सर अमरौथ राइट के साथ हैड मेड अ कर्नल जो कि जिसे कर्नल बनाया गया इन द आर्मी मेडिकल सर्विस में एंड हैड सेटअप अ रिसर्च लेबॉर्ट्री तहकीकी लेबॉर्ट्री और उसने एक तहकीकी लेबॉर्ट्री कायम की एट बलॉइन के मुकाम पर बलॉइन में ओके। फिर सुन लीजिए, इस दौरान फ्लेमिंग मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अभी तक अपने पुराने उस्ताद के साथ काम कर रहा था। एमरॉथ राइट को आर्मी मेडिकल सर्विस में कर्नल बना दिया गया था और उन्होंने बलॉइन में एक तहकीकी लेबॉर्ट्री कायम कर दी थी। ओके, नेक्स्ट, they with the help of Fleming had set to work to tackle the problem of wound infection. tackle का मतलब होता है किसी मसले को हल करना। ओके, वैसे सिंपल मीनिंग इसकी हल करने के में है। ओके, देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग और फ्लेमिंग की मदद से, ठीक है, वहाँ जबकि फ्लेमिंग की मदद से उन्होंने ज़ख्मों की जरासीम ज़दगी के मसले को हल करने के लिए काम किया या वो इस जरासीम ज़दा ज़ख्मों के मसले को हल करने के लिए काम में लग गए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट एंड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट द ट्रीटमेंट बीइंग यूज्ड वाज डूइंग मोर हार्म दैन गुड। फ्लेमिंग और राइट ने ये दरियाफ्त किया कि ट्रीटमेंट के इलाज जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो फ़ायदा देने की बजाय ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। ओके, नेक्स्ट लाइन, ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स पहले भी आ चुके हैं इसका मतलब जरासीम कुछ अद्वियात होती हैं, वॉज मोर हार्मफुल नुकसानदेह टू द ल्यूकोसाइड्स सफ़ेद खुलिए जो होते हैं ब्लड के, देन टू द जर्म्स। ओके, फिर सुन लें, ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स वॉज मोर हार्मफुल टू द ल्यूकोसाइड्स देन टू द जर्म। कहते हैं किमियाई जरासीम कुश अद्वियात में से हर एक जो जरासीम कुश दवा थी वो बहुत नुकसानदेह थी सफ़ेद खुलियों के लिए जरासीमों की निस्बत। ओके, एंड इन सम केसेस द एंटीसेप्टिक एक्चुअली हेल्प द जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ओके, और कहता है बाज़ सूरतों में ये जो जरासीम कुछ अद्वियात थी इन्होंने दर हकीकत जरासीमों की अफजाइश और उनके बढ़ने में बहुत मदद की। मतलब क्या कि बहुत सी जो जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल की जाती थी जरासीम को मारने के लिए, वो जरासीम को मारने की बजाय उनकी मतलब पॉपुलेशन में उनकी ग्रोथ में और ज़्यादा इजाफा कर रही थी, उनको बढ़ाने की वजह बन रही थी। नेक्स्ट लाइन, एंड राइट एंड फ्लेमिंग बोथ इंसिस्टेड जोर दिया दैट द मेथड वॉज बेसिकली रॉन्ग। राइट जो कि फ्लेमिंग का उस्ताद था उसने और फ्लेमिंग ने बताते खुद दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बुनियादी तौर पर गलत है। कौन सा तरीक़ाकार? कि केमियाई मादों का इस्तेमाल जरासीम को मारने के लिए। दैट द सर्जन्स एम should be not so much to kill the germs with an outside agent as to help the leukocytes do their natural germ killing work. नेचुरल का मतलब होता है कुदरती तौर पर। ओके, उन्होंने क्या कहा, ये कि सर्जन के लिए किसी बैरूनी दवा के ज़रिए जरासीमों को हलाक करना इतना अहम मकसद नहीं होना चाहिए जितना कि ल्यूकोसाइट्स की मदद करना
ताकि वो जरासीमों को मारने का अपना फितरी काम सर अंजाम दें। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी तरीका जो इस्तेमाल किया जाए उसका मकसद सिर्फ यही नहीं होती कि जरासीमों को हलाक कर दे, बल्कि कहते हैं असल मकसद उनका ये होना चाहिए कि वो ल्यूकोसाइट यानी खून के सफ़ेद खुलियों की मदद करें ताकि वो जरासीमों को मारने का फितरी काम सर अंजाम दें। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्सपेरिमेंट्स वर मेड विद द डिफरेंट केमिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात। ओके, केमिकल्स कीमियाई मादे, कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मादों से तजर्बात किए गए एंड वन आफ्टर एनदर, और एक के बाद दूसरा बिकेम फैशनेबल, फैशनेबल मतलब राइज हो गया, उसका रवाज पड़ गया। एंड देन गेव वे का मतलब होता है गिव अप कर देना, तर्क कर देना, छोड़ देना, टू द नेक्स्ट अगला। फिर सुन लीजिए कि एक के बाद दूसरा कीमियाई मादा इस्तेमाल किया गया, सॉरी उसको तजर्बात में इस्तेमाल किया गया, एंड और एक के बाद दूसरे कीमियाई मादे का रवाज पड़ गया और उसने हर आने वाले जो कीमियाई मादे थे उसको मतलब पहला जो था उसको रास्ता दिया। पहला जो था कीमियाई मादा जो था तजर्बात में इस्तेमाल होता था वो ख़त्म होता गया, उसको तर्क करते चले गए और नए को अपनाते चले गए, मतलब ये तरीक़ाकार उनका जारी रहा। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द वॉर, और जंग के इख्तिताम पर, विच हैड किल्ड अबाउट 7 मिलियन मैन, कि जिसने तकरीबन 7 मिलियन लोगों को मार दिया था, द प्रॉब्लम वॉज स्टिल अनसॉल्व, कि मसला अब भी हल ना हुआ था। कहता जंग के इख्तिताम पर, ठीक है, यहाँ तक कि ये तरीक़ा का जारी रहा, मतलब एक के बाद दूसरा कीमियाई मादा इस्तेमाल होता चला गया, पहले को मतरूक करते गए और नए को इस्तेमाल करते रहे, उसी को राइज करते रहे, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा कुछ ना मिला। कहते यहाँ तक कि जंग के इख्तिताम पर 7 मिलियन लोग जो थे वो मर गए और मसला वहीं का वहीं खड़ा रहा, मतलब मसला हल ना हुआ। नेक्स्ट लाइन, फ्लेमिंग नाउ 37, अब फ्लेमिंग की उम्र 37 साल हो गई, एंड वेंट बैक टू सेंट मैरी, और वो सेंट मैरी जो स्कूल था उसमें वापस चला गया, एंड कॉन्टीन्यूड रिसर्च, वहाँ उसने अपनी तहकीक को जारी रखा। एंड इन 1922 ही डिस्कवर्ड एन एंटीसेप्टिक, 1922 में उसने एक जरासीम कुश दवा दरियाफ्त कर ली, नॉट अ केमिकल, जो कि एक कीमियाई मादा ना था, लाइक कार्बोलिक एसिड की तरह, ओके, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक, बल्कि कहता है ये कुदरती जरासीम कुछ दवा थी, मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी, जो कि जिस्म ने खुद बनाई थी। ओके, फिर सुन लीजिए इसकी ट्रांसलेशन कि 1922 में फ्लेमिंग ने एक एंटीसेप्टिक जो थी वो दरियाफ्त कर ली, जो कि कीमियाई मादा ना था, बल्कि कहता है कि एक कुदरती एंटीसेप्टिक या कुदरती जरासीम कुछ दवा थी जिसे बॉडी ने खुद बनाया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही मेड द डिस्कवरी बाय व्हाट ही modestly called an accident। ओके, अब modestly का मतलब आजिज़ी, इनकसारी, ठीक है, हम्बल होना। कहते हैं उसने ये दरियाफ्त की by what ही modestly, जिससे उसने बड़ी इनकसारी और आजिज़ी से क्या कहा, called an accident, कि ये एक महज इत्तफाक है। ओके, मतलब ये देखें यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अंदर कितनी आजिज़ी इनकसारी थी कि उसने दरियाफ्त की, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये मैंने दरियाफ्त की, उसने कहा ये दवाई जो है ये बिल्कुल अचानक और इत्तफाकन दरियाफ्त हो गई। ओके, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम काटरा, वो काटरा कहते हैं नज़ले को, ज़ुकाम को, फ्लू को, कहता है वो उससे नज़ला था, एंड बिगेन टू एग्जामिन मुआयना करना हिज ओन नज़ल सिक्रेशन जो रतूबत होती है नज़ल नाक की, मतलब नज़ला हुआ था, फ्लू हुआ था, तो उसने उस दौरान क्या किया, अपनी नाक की जो रतूबत थी, अंदर वाला मवाद था, उसने उसका मुआयना किया। ओके, मुआयना करना शुरू हुआ। इन दीज secretions he discovered a substance that destroyed microbes on the culture plate। ओके, secretions वही रतूबत कहते हैं, रतूबतें जो थी, डिस्कवर्ड दरियाफ्त की, a substance उसने एक ऐसा मादा दरियाफ्त किया, दैट डिस्ट्रॉयड जिसने तबाह कर दिया, माइक्रोब्स छोटे छोटे खूदबीनी जिसाम जो होते हैं, जो जरासीम छोटे जो बीमारियों को मतलब पैदा करने की वजह बनते हैं। ऑन द कल्चर प्लेट ऐसी प्लेट होती है जिसमें जरासीम की अफजाइश की जाती है, फिर उन पर तजर्बात किए जाते हैं। ओके, अब सुन लीजिए
कि इन दीज secretions he destroyed a substance that destroyed microbes on the culture plate. ओके उसने एक ऐसा मादा दरियाफ्त कर लिया जिसने अफजाइश प्लेट पर जरासीमों को तबाह कर दिया. ओके और उसने इसे सॉरी यस ही कॉल्ड इट लाइसोजाइम. इम्पॉर्टेंट चीज़. और फिर उसने उस को क्या नाम दिया? उसने उसको लाइसोजाइम का नाम दिया. ओके उसने ये सब्सटेंस दरियाफ्त की थी, ये मादा दरियाफ्त किया था, फिर उसने इस मादे का नाम लाइसोजाइम रखा. लाइसोजाइम प्रूव्ड टू बी ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. कहते हैं लाइसोजाइम जो है वो इस इलाज में, इस बीमारी के इलाज में अगरचे बहुत कम मतलब अमली तौर पर साबित हुई इलाज के लिए, बट लेकिन द डिस्कवरी वॉज ऑफ कॉन्सिडरेबल इम्पोर्टेंस. लेकिन ये दरियाफ्त बड़ी अहमियत की हामिल थी फॉर क्योंकि इट वॉज द फॉररनर ऑफ पेंसिलिन. फॉररनर पेशरो थी, मतलब ये इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल हुई क्योंकि ये पेंसिलिन के दरियाफ्त में पेशरो साबित हुई. मतलब क्या, पहले लाइसोजाइम डिस्कवर हुई और इसके बाद आगे हम अब बढ़ेंगे तो इसके बाद पेंसिलिन दरियाफ्त हो गई. ओके वो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की. ओके लाइसोजाइम वॉज नॉट अ केमिकल बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक. कहते लाइसोजाइम जो थी वो भी एक कीमियाई मादा नहीं था बल्कि कुदरती जरासीम कुश दवा थी. एंड अनलाइक केमिकल एंटीसेप्टिक, और कहता है कि वो कीमियाई जरासीम कुश अद्वियात के बिल्कुल बरअक्स, अनलाइक बरअक्स, इज डिस्ट्रॉयड सॉरी इट डिस्ट्रॉयड द जर्म्स. कहते इसने भी जरासीमों को मार दिया. एंड येट हैड नो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द लीकोसाइड्स. कहता है इसने जरासीमों को ख़त्म कर दिया लेकिन एंड येट ताहम हैड नॉट हार्मफुल इसके कोई भी नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स असरात ना थे ऑन द लीकोसाइड सफ़ेद खुलियों पर. ओके तो इसका क्या फंक्शन था, कैसे ये मतलब हमारे लिए अच्छी बेहतर साबित हुई कि लाइसोजाइम जो थी इसने जरासीमों को मार दिया लेकिन ये किसी भी तरह से सफ़ेद खुलियों के लिए नुकसानदेह साबित ना हुई. ओके इट वॉज in fact the first antiseptic discovered that was harmless to the cells of the body. Okay कहते it was in fact the first antiseptic. कहते ये पहली जरासीम कुछ दवा थी डिस्कवर जो दरियाफ्त हुई दैट वॉज हार्मलेस जो नुकसानदेह नहीं थी, बेज़रर थी. ठीक है जो बिल्कुल ही बेज़रर थी टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, जिस्म इंसानी जिस्म के खुलियों के लिए हार्मलेस थी, मतलब नुकसानदेह साबित ना हुई या नुकसानदेह नहीं थी. ओके पेंसिलिन वॉज द सेकेंड, और पेंसिलिन इसके बाद दरियाफ्त थी, मतलब दूसरे नंबर पर दरियाफ्त होने वाली जो जरासीम कुछ दवा थी वो पेंसिलिन थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. The discovery of lysozyme did not bring Fleming popular fame, but it raised position in the world of science. कहते हैं लाइसोजाइम की दरियाफ्त ने फ्लेमिंग को इतना मशहूर ना किया या उसकी शोहरत की वजह ना बनी, बट इट रेस्ड बढ़ा दिया, बल्कि इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो रुतबा था या मुकाम था उसको साइंस की दुनिया में बढ़ा दिया. ओके मतलब उसका रुतबा बुलंद हो गया. The medical profession began to pay more attention तवज्जो देना to what he said. और कहता जो कुछ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा को तिब का शोबा जो था उसको तवज्जो देना शुरू हो गया. एंड एट दिस टाइम ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से ओके on the subject that had occupied his mind ever since the First World War. ओके एंड एट दिस टाइम इस वक्त उसे बोलना था या कहना था उस मजमून पर जिसके लिए पहली जंग अजीम थी उसका जो दिमाग था वो ऑक्यूपाइड था या उसके दिमाग को मुसल्लत हो चुकी थी वो बात. ठीक है जो वो कहना चाहता था वो नहीं कह पा रहा था और उसने वो अब कहना चाहा. केमिकल एंटीसेप्टिक्स वर फैशनेबल अगेन, और कीमियाई जरासीम कुछ अद्वियात दोबारा से राइज हो गई. एंड फ्लेमिंग वंस मोर
रिमाइंडेड डॉक्टर, रिमाइंडेड याद दिलाना, फ्लेमिंग ने डॉक्टरों को याद दिलाया ऑफ द ग्रेटर इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी डिफेंस, जैसे आप कहते हैं मदाफ़त को, कहता है उसने डॉक्टरों को तुमको इंसानी जिस्म की जो कुदरती मदाफ़तें हैं उनकी अहमियत, उनकी अजीम या ज़्यादा अहमियत के बारे में डॉक्टर्स को याद दहानी करवाई। ओके, कि क्या है हमारी बॉडी के डिफेंस ऑफ द बॉडी, हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं। तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस मौके पर अब डॉक्टर्स को याद दहानी करवाई। ओके, किसके बारे में, हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस के बारे में। ओके, in this chapter or today's lecture, sorry, there is no question. Okay, thank you very much.